विद क्लासेज। इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय की जो पीजी के एग्जाम फॉर्म है, जिसमें एमए, एमएससी, एमकॉम का एग्जाम फॉर्म आपको कैसे भरना है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं uniraj.org। इस पर आ जाएंगे। आ जाने के बाद में ये एनईपी सेमेस्टर एग्जामिनेशन पोर्टल, इस पर आप चले जाएंगे। यहाँ पर जाएंगे, जाने के बाद में आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि इस साल सेमेस्टर हुए हैं तो आपको सेमेस्टर में पहली बार एडमिशन ले रहे हो तो सबसे पहले आपको एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें ऑप्शन आएंगे आपके सामने रेगुलर और नॉन कॉलेज। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, रेगुलर से हैं तो रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, नॉन कॉलेज से करना चाहते हैं नॉन कॉलेज जो कि सेलेक्ट कर देंगे। सबसे पहले हम आपको इसकी फीस बता देते हैं, इसके बाद में बताएंगे आपको कंप्लीट। यहाँ पे 2025-26 का नोटिफिकेशन है पीजी कोर्सेज के लिए, जिसमें सेमेस्टर एग्जाम का फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 4720 रुपये लगेगी। नॉन कॉलेज के लिए यहाँ पे फीस लगने वाली है, ये नॉन कॉलेज की फीस दे रखी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी। तो यहाँ पे नॉन कॉलेज की ये फीस रहेगी एमए, एमएससी, एमकॉम की 4720 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर के आपके लगने वाले हैं। और अगर आपने एनरोलमेंट नहीं कर रखा है तो 5500 रुपये लगेंगे। और फिजिकल हैंडीकैप हैं तो यहाँ पे 2180 रुपये लगेंगे। और अगर ड्यू पेपर सहित आपके 870 रुपये लगने वाले हैं। तो ये तो आपकी फ़ीस है। और यहाँ पे देखिए बीएड में भी आपके इन्होंने बताया कि बीएड में भी आपके सेमेस्टर रहेंगे, तो ये आपके बीएड वाले विद्यार्थी। अब हम यहाँ पे फॉर्म भर के देखेंगे एमए, एमएससी, एमकॉम का सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म भरना है। तब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ गए हैं। आने के बाद में यहाँ पे एनईपी सेमेस्टर एग्जामिनेशन पोर्टल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इसमें वही आपको सेलेक्ट करना होता है, नॉन कॉलेज या फिर रेगुलर कॉलेज वाला। तो इस साल यहाँ पे क्या है कि सेमेस्टर हो चुके हैं, तो सेमेस्टर वाले से फॉर्म आपका फिलअप होगा। ये यहाँ पे आ रहा है कि एनईपी सेमेस्टर एग्जामिनेशन पोर्टल। देखिए जब आप एनईपी सेमेस्टर एग्जामिनेशन पोर्टल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने लॉगिन, एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन, रिवैल्यूएशन और हाउ टू फिल एग्जाम फॉर्म दिखाई देगा। सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन का लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको रेगुलर कॉलेज या फिर नॉन कॉलेज जो कि सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका वो सेलेक्ट कर दें। हम यहाँ पे है जो कि यहाँ पे रेगुलर चूज कर रहे हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर, दौसा जो भी है, आप अपना सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आपको करने को कॉलेज का चयन करना होगा, जो भी आपकी कॉलेज है उसको आप चूज करेंगे। चूज करने के बाद में आपको यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम का चूज करना है कि आप कौन सा कोर्स है आपके, एमए, एमएससी, देखिए सभी के यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे अपना देख रहे हैं बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको नहीं दिख रहे होंगे तो वो थोड़ा टाइम लग सकता है, तो वो भी आ जाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद में अपना नेम डालकर और उसको है जो कि हम सर्च कर लेंगे कॉलेज में, तो ये सर्च हो जाएगा। देखिए जैसे ही सर्च कर लिया तो रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुके हैं। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करके ओटीपी भेजेंगे, जिसको है जो कि आगे सबमिट करेंगे। जब आप ओटीपी डालकर उसको सबमिट कर देते हैं तो आपसे पासवर्ड बनवाए जाएंगे। तो पासवर्ड आपको बनाने हैं, जिसमें एक आपको कैपिटल लेटर यूज लेना है, स्मॉल लेटर यूज लेने हैं आपके। ऐसा करेंगे जैसे कि मान लीजिए नाम है तो हम इसमें ROHIT लिख के @123 इस तरह का पासवर्ड है जो कि क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट पासवर्ड में, कन्फर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद में इसको है जो कि सबमिट कर देंगे। आपका यूजर नेम और पासवर्ड अब बन चुका होगा। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे कंफर्म किया तो कंफर्म करने के बाद में हमारा यूजर नेम आ चुका है। अब इस यूजर नेम को कॉपी करेंगे और इस यूजर नेम की और पासवर्ड के जरिए हम उसको है जो कि फॉर्म को लॉगिन करेंगे। यहाँ पर देखिए लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, जिसमें लिखा है कि फॉर्म भरने से पहले आपको ये ध्यानपूर्वक पढ़ लेने हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि आवेदन भरने से पूर्व आपको नोटिफिकेशन, फीस शेड्यूल, कॉलेज की लिस्ट और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को अवलोकन करते रहना है। अगर आप ये सब नहीं करते तो आप चैनल को ज्वाइन कर लें। चैनल पर हर नोटिफिकेशन, कोई भी फीस शेड्यूल हो, कॉलेज लिस्ट हो, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो, सब चीज़ों को बताया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया आवेदन प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी जब विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान प्राप्त हो जाएगा, यानी पेमेंट सक्सेस होने के बाद में ही आपकी आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट है जो कि मानी जाएगी। नेक्स्ट यह दिया गया है कि प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अपना पासपोर्ट साइज फोटो जेपीजी प्रारूप में लगाना है और हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, जिनकी यहाँ पे दिया है कि साइज, फोटो की साइज 350 KB से अधिक नहीं हो और सिग्नेचर की जो साइज़ है वो यहाँ पे 850 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप हम यहाँ पे ध्यान से पढ़ चुके हैं। अब करेंगे इसको नेक्स्ट। देखिए जब इसको नेक्स्ट कर दोगे तो यहाँ पे आपसे मांगी जाएगी आपकी ABC ID आपको डालनी होती है और फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट करना होता है। अब जो भी ABC ID में आपने अपना नेम है आधार के जरिए, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैच कर लेगी आपकी प्रोफाइल, तो आपके नाम वगैरह ऑटोमेटिक फॉर्म में सब कुछ आ जाने वाले हैं। जब ABC ID के बाद में हमने नेक्स्ट किया तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपका यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट है, तो यस करेंगे तो आपका एनरोलमेंट नंबर आपको डालने होंगे। अगर नो है, नहीं है एनरोलमेंट तो नो करते हैं और आगे फिर इसको आपको नेक्स्ट करना है।
देखिए जैसे ही एनरोलमेंट वाले में हमने नो किया तो आगे हमारी ABCID से अपना नेम आ चुका है, उसको हमको हिंदी में भरना है। जेंडर यहाँ पे डालना है, जो भी मेल फीमेल है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फादर्स नेम हिंदी में लिखना है, मदर्स नेम लिखना है इंग्लिश और हिंदी में। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है SC ST OBC जो भी है वो सेलेक्ट कर देंगे। माइनॉरिटी में नो कर देंगे। और यहाँ पे देखिए रिलीजियन में आपको जो भी आपका धर्म है वो चूज करेंगे। फिर लैंग्वेज यहाँ पे आपको चूज करनी है, हिंदी इंग्लिश जो भी है। और अगर आप वो कि जिस भी जो भी नंबर आपने दिया है उससे व्हाट्सएप है तो उसको यस कर दें, अदरवाइज आपको नो कर देना है यहाँ पर। देखिए उसके बाद मांगे जाएंगे आपसे एड्रेस, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना होगा। जो भी कंप्लीट एड्रेस है वो एड्रेस डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, सिटी डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। फिर यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट की डिटेल डालनी होगी, तो वो सारी डिटेल आप अच्छे से फिलअप करेंगे 10वीं की मार्कशीट की डिटेल्स को। देखिए 10वीं के बाद में करनी होती है 12वीं की डिटेल। जैसे कि यहाँ पे 12वीं की डिटेल्स हैं जो आप अपनी मार्कशीट से फिलअप कर देंगे, जो भी आपकी 12वीं की डिटेल्स वो फिलअप करेंगे। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप आएगा सेव एंड नेक्स्ट का। देखिए फॉर्म में सबसे पहला स्टेप था यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, फिर ABCID वेरीफाई की हमने, फिर पर्सनल डिटेल्स भरी। फिर यहाँ पे आ चुके हैं हम 4th नंबर पे एग्जाम फॉर्म पे। अब एग्जाम फॉर्म में आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, जो भी कोर्स है MA MSc MCOM जो भी आपका कोर्स है वो कोर्स सेलेक्ट कर देना। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना और कहाँ पर आप अपना फॉर्म जमा कराओगे उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और फिर उसको सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद में आपसे सब्जेक्ट है जो कि चूज करवाई जाएंगी। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट किया, सब्जेक्ट यहाँ पे आ चुकी हैं, तो सब्जेक्ट को क्लिक कर यानी क्लिक मार्क करके और आगे इसको नेक्स्ट करना है। उसके बाद में देखिए आपसे लास्ट स्टेप एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर और 10वीं की मार्कशीट बननी है, 12वीं की मार्कशीट इसमें आपको अपलोड करनी है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी होती है, यहाँ पे अपलोड करनी होती है। तो ये चीजें हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे और नेक्स्ट उसके बाद में आपका फॉर्म है जो कि यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, उसका फॉर्म का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। फिर इसको आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होता है। उसके बाद में आपको फीस का पेमेंट करना होता है। अब फीस कितनी है उसकी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, आपको वीडियो की स्टार्टिंग में हमने फीस बताई है इसके लिए सबसे पहले। तो अपना फॉर्म आप सेम इसी तरह से अपना फॉर्म भर सकते हैं और किसी विद्यार्थी का फॉर्म फिलअप करके हम आपको एक एज इट इज वीडियो और प्रोवाइड करवा देंगे कि उस तरह से आप अपना फॉर्म है जो कि फिलअप कर लें। कोई तरह की प्रॉब्लम आए फॉर्म भरने में तो कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट आप राजस्थान यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं।